हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, आज हम त्रिकोणमिति में क्लास 10th है, ठीक है। क्लास 10th में त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें से हम पहले त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। ये त्रिकोणमिति जो है तो इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है त्रिकोणमिति। त्रि मतलब तीन, क्या बेटा, तीन, ठीक है। कोण, तीन कोण। मिति मतलब माप, ठीक है। क्या बेटा, तीन कोण की माप। क्या पढ़ेंगे, तीन कोण की माप, ये तीनों कोणों की माप त्रिकोणमिति है, ठीक है। तो तीन कोण स्वाभाविक होंगे कि तीन कोण होंगे, ठीक है। देखिए पहले त्रिकोणमिति की परिभाषा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बेटा, परिभाषा की। त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा देखिए बेटा, त्रिकोणमिति की परिभाषा ये होती है कि त्रिकोणमिति में तीन कोण, क्या, तीन कोण और तीन भुजाओं के बीच जो संबंध होता है, तीन कोण और तीन भुजाओं के बीच जो संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब कैसे देखते हैं, तीन कोण और तीन भुजाओं के बीच जो संबंध होता है उसी को कह सकते हैं कि हम त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, त्रिकोणमिति, ठीक है। तो देखिए बेटा, त्रिकोणमिति में मान लेते हैं एक हमारा समकोण है। क्या बेटा, समकोण। समकोण, तो इसमें बेटा क्या होता है कि एक कोण हमारा 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 90 अंश का, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये आपका एक त्रिभुज है ए बी और सी। तो त्रिकोणमिति में जो ये 90 अंश का कोण होता है ये समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण त्रिभुज की खोज तो किसी ना किसी ने की होगी। तो जिसने खोज की है उनका नाम है बेटा पाइथागोरस। क्या है, पाइथागोरस जी। कौन है, पाइथागोरस जी, ठीक है। पाइथागोरस जी है, ठीक है। तो इन्होंने जो त्रिकोणमिति की खोज की थी, त्रिकोणमिति में ये समकोण त्रिभुज की खोज की थी, तो उन्होंने ये भी बताया था कि बेटा जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। अभी अन्य दो भुजाएं भी बचती हैं, अन्य दो भुजाएं भी बचती हैं। अगर हमें इसमें एक कोण जो हमें ज्ञात ना हो, जो हमें ज्ञात ना हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमें अभी ज्ञात नहीं है वर्तमान में, हम इसको थीटा मान लें। क्या मान लें, थीटा, ठीक है। तो जो ये हमें कोण ज्ञात नहीं है, हम इसके बारे में बात करें तो इसके सामने वाली भुजा बेटा हमारी कहलाएगी लंब। क्या कहलाएगी, लंब। और जिस भुजा पे ये कोण बना है, जिस भुजा पे ये कोण बना है उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार, ठीक है। अब देखिए, कर्ण, आधार और लंब, ठीक है। तो इन्होंने तीनों भुजाओं के बारे में तो बता ही बताया, और साथ में ये भी बताया कि इनमें संबंध क्या होता है, इनमें संबंध क्या होता है। तो देखिए इन्होंने एक संबंध बताया था कि वो होता है बेटा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है बेटा। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे हम ये कर सकते हैं कि अगर आपको दो भुजाएं ज्ञात है, क्या बेटा, दो भुजाएं ज्ञात हैं, तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर हमें कोई भी दो भुजाएं ज्ञात हो, कर्ण ज्ञात हो, लंब ज्ञात हो, हमें आधार निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आधार ज्ञात है, लंब ज्ञात है, हम कर्ण निकाल सकते हैं। मतलब तीनों भुजाओं में से दो भुजाएं दी हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। देखिए हम एक करके दिखाते हैं कि कैसे निकालते हैं, ठीक है बेटा। जैसे ये हमारी भुजा दी गई है बेटा 13 और ये दी गई है 12, ठीक है। तो हमें आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आधार। तो जैसे हमारा कर्ण दिया गया है 13, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना दिया गया है, 12, 12 का स्क्वायर हो गया।
आधार कितना है बेटा हमारा ए बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 13 का वर्ग कितना होता है 169, ठीक है। 12 का वर्ग कितना होता है 144 धन ए बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। 144 कुछ तरफ ले आओ तो प्लस की संख्या जब बराबर की तरफ आती है तो माइनस की हो जाती है। 169 माइनस 144 बराबर ए बी स्क्वायर। देखिए 169 में 144 घटाइए तो 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा और 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। ए बी स्क्वायर हो गया। देखिए ए बी बराबर कितना होगा, ए बी बराबर अंडर रूट 25 हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना है बेटा 5, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारी 2 भुजाएं ज्ञात थी और हमने तीसरी भुजा ज्ञात कर ली, ठीक। अब देखिए बेटा इसके साथ साथ तो ये तो होता है बेटा अगर 2 भुजाएं ज्ञात दी गई हो तीसरी भुजा निकालनी हो, ठीक। देखिए तो ये इनके आपस में संबंध हो गए, ठीक। अब इसी प्रकार जैसे ये संबंध निकालने होते हैं इसी प्रकार इनके अनुपात भी होते हैं। क्या होते हैं अनुपात। तो चलिए अनुपात के बारे में जानते हैं। अनुपात होते क्या है और किस अनुपात को क्या लिखते हैं, ठीक। देखिए जैसे आपके आधार लंब कर्ण दिए गए तो इनमें संबंध भी होते होंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा लंब, अगर हम इसको लंब बटे कर्ण लिखें, क्या लिखें लंब बटे कर्ण, ठीक। ये हो गया लंब बटे कर्ण। अब हम आधार बटे कर्ण लिखें, क्या लिखें आधार बटे कर्ण, ठीक है। और एक लिखे बेटा लंब बटे आधार, ठीक है। तो देखिए बेटा इसमें 3 कोण होते हैं तो 3 कोज्याएं भी होगी, ठीक है। तो देखिए ये जो होते हैं ये 3 नहीं होते, इनके अनुपात 6 होते हैं। पहले 3 के बारे में जानते हैं फिर 3 और जानेंगे, ठीक है। देखिए लंब बटे कर्ण क्या होता है, अगर हम थीटा के सापेक्ष देख रहे हैं, किसके सापेक्ष थीटा के सापेक्ष, तो थीटा कोण आएगा। देखिए लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा साइन थीटा होता है, ठीक है। और आधार बटे कर्ण क्या होता है हमारा कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगर इसका फुल नेम जानेंगे तो इसका होता है देखिए साइन होता है, ये कोसाइन होता है, ठीक है। और ये होता है बेटा टेन, ठीक है। वैसे इसको पूरा नाम होता है टेंजेंट, ठीक है। अब देखिए लंब बटे कर्ण साइन हो गया, आधार बटे कर्ण कॉस हो गया, कॉस थीटा हो गया, और लंब बटे आधार टेन थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार कर्ण बटे लंब, ठीक है। कर्ण बटे लंब होता है बेटा कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। और कर्ण बटे आधार होता है हमारा सेक थीटा, क्या होता है बेटा सेक थीटा, ठीक है। और आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है आधार बटे लंब होता है हमारा कॉट थीटा, ठीक बेटा। देखिए जो हमने ये 6 अनुपात बताए, कितने अनुपात है बेटा 1 2 3 4 5 और 6, ये बेटा 6 अनुपात होते हैं। ना इनकी संख्या कम की जा सकती है ना ही बढ़ाई जा सकती है, इनकी संख्या बिल्कुल फिक्स होती है। क्योंकि 6 अनुपात है ना तो ये आपके आधार लंब और कर्ण के बीच में संबंध है, ठीक है। इनकी ये तीनों जो आपके भुजाएं दी गई हैं तीनों भुजाओं के बीच में जो संबंध है उस, और या फिर कह सकते हैं कि जो अनुपात है वो आपके बिल्कुल 6 होते हैं, बिल्कुल फिक्स होते हैं, ठीक। अब बेटा देखिए अब आपको लग रहा होगा सर जी ने जो ये लिखा है तो इसको याद कैसे करेंगे, या याद होंगे नहीं। तो इनको याद करने के लिए अगर आप इनको 3 को याद कर लोगे और इन तीनों को याद करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक होती है बेटा लाल बटे कक्का, क्या होती है लाल बटे कक्का। देखिए लाल बटे कक्का अगर यहां से हम आप क्रम से लिखना चाहें
तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। ठीक है, देखिए साइन लंब बटे कर्ण, देखिए लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, क्या बेटा आधार बटे कर्ण, और देखिए टेन लंब बटे आधा, लंब बटे आधा। ठीक, ये क्या हो गया साइन कॉस टेन के लिए हो गया। ठीक है बेटा, अगर आप कॉसिक के लिए, सेक के लिए, कॉट के लिए करते हैं तो आप कॉसिक यहां पे लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका कॉसेक, और ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कॉट, कॉसेक सेक कॉट, मतलब उल्टा आपको देखना है, उल्टा पढ़ना है, कक्का बटे लाल कर देना है, तो आपके कॉसेक सेक और कॉट के निकल आएंगे। ठीक, अब देखिए बेटा इनमें जो आपके ये अच्छी चीज समझ में आई बेटा, अगर समझ में आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये आपको अनुपात आ गए, ये अनुपात अगर आपको आ गए 6:6 अनुपात, तो आप किसी भी या किसी भी लंबाई को नापने के लिए, ऊंचाई को नापने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए बेटा एक चीज और हम बताएं कि अनुपात मुख्यतः कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपको किसी दीवार की लंबाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, तो आप दीवार की जो लंबाई है उसको साधारण से नाप सकते हैं। जैसे कोई दीवार है वो आपकी कितनी है 10 फीट की है, कितने की है बेटा 10 फीट की, तो इसको आप फीते से नाप सकते हैं, फीते से नाप सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये 10 फीट दीवार है तो आप इसकी तो लंबाई नाप सकते हैं दीवार की। अगर आपसे कह दिया जाए कि एक ये कुतुब मीनार है, क्या है ये कुतुब मीनार है, कोई भी मीनार है, ठीक है, ये अगर ये मीनार है या कुतुब मीनार है तो इसकी लंबाई कैसे नापेंगे, इसकी लंबाई कैसे नापेंगे, इसकी ऊंचाई कैसे नापेंगे। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई नापने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो अगर इसकी लंबाई नापनी है या ऊंचाई नापनी है तो देखिए अगर आप कहीं पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप यहां से इस मीनार को देख रहे हैं, इस मीनार को देख रहे हैं। देखिए बेटा ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इधर से हम किए दे रहे हैं। ठीक है, आप इधर से इधर खड़े हैं, इधर से मीनार की ऊंचाई को देख रहे हैं, चोटी को देख रहे हैं। ये क्या है बेटा चोटी है। ठीक है, ये इसका आधार है, ये क्या है आधार, जहां पे मीनार खड़ी हुई है ये चोटी है, और ये इसकी कुल हाइट है, क्या है बेटा ऊंचाई। ठीक, अगर आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आप आधार तो नाप सकते हैं ना आराम से। आधार नापने के लिए क्या है आप क्योंकि ये बेटा धरातल में है तो इसकी लंबाई तो नाप सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी नापा आपने, ये हम कह रहे हैं 30 नापा, क्या नापा 30। ठीक, जब आपने ये 30 नापा है तो और ये 30 नापा है और आपके पास ये कोण दिया गया है, आप इस मीनार को जब देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ कोण तो बन रहा होगा। मान लिया जाए आपका 30 अंश बन रहा है, 45 बन रहा है, कितना बन रहा है बेटा हम 45 मान ले रहे हैं। ठीक है, 45 अंश बन रहा है। देखिए आपके पास आधार है, मान है, तो देखिए हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है, यानी कि लंब है, क्या है हमारा ये क्या है लंब है। ठीक है, तो ये आधार है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार या आधार बटे लंब कहाँ पे होता है, देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार tan थीटा में होता है। ठीक है, तो आप ये मान यहां पर रखकर इसकी ऊंचाई आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इन चीजों का इस्तेमाल या इन अनुपातों का इस्तेमाल ऊंचाई ज्ञात करने में या लंबाई ज्ञात करने में प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे कि जो आपकी जो कोज्याओं में संबंध है, जो कोज्याओं में संबंध है उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक बेटा, आज के लिए धन्यवाद आप सभी को।